हमारा 10th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। थेल्स बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम समझने के बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आपको वो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो थ्योरम्स कहती हैं, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। और ध्यान रखना, जो भी बेसिक वाले बंदे हैं या फिर स्टैंडर्ड है, उनके पास ये 1 नंबर के एमसीक्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे, ठीक है। और स्टैंडर्ड बेसिक वालों के तो 2 से 3 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो अपने को क्वेश्चन फिगर दे रखी है इस तरीके से, है ना। आप फिगर देख लो, यहाँ पर आपको दे रखा है ये 1.5 है और ये हिस्सा 3 है और ये हिस्सा 1 है, तो कह रहा है ये हिस्सा क्या होगा। लेकिन उसके लिए सिचुएशन ये है कि आप पढ़ चुके हो ये डीई और बीसी पैरेलल होनी चाहिए, अगर आपको याद हो तो। आपने कल बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पढ़ी थी। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि डी और बी सी पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम बीपीटी, हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाय बी डी बराबर होगा ए ई बाय ई सी के। यही तो सेम चीज कहोगे, ए डी बाय बी डी बराबर होगा ए ई बाय बी सी के मेरे भाई। तो इसका मतलब ए डी की जगह आप 1.5 लिख दोगे, बी डी की जगह आप 3 लिख दोगे, बराबर में ए की जगह आप 1 लिख दोगे और ई सी की जगह ई सी लिख दो। और मेरे भाई इसको उल्टा कर दो दोनों को, तो ई सी ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा मेरे भाई, और 3 ऊपर हो जाएगा, 1.5 नीचे हो जाएगा। आपको पता है 1.5 का डबल 3 होता है, तो 1.5 एक नंबर पे 1.5 के फाड़े में, और 1.5 के फाड़े में 3 2 नंबर पे आता होगा, है ना, क्योंकि 1.5 का 3 डबल है। तो ये 1 नंबर पे, तो वो 2 नंबर पे। मेरे भाई इस हिसाब से ईसी के नीचे 1 है, छोड़ दो बस। यहाँ पे बगल में क्या बच गया, 2। यानी कि मेरे भाई ईसी की वैल्यू निकालनी थी अपने को, तो अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें सेकंड फिगर, तो देखो सेकंड फिगर इस तरीके से बनी हुई है मेरे भाई, इसी का फर्स्ट पार्ट में। और आपको कहता है दिस पार्ट इज 7.2 एंड दिस पार्ट पता नहीं, और 1.8 है, ये 5.4 है। अब यानी कि यही चाहिए आपको, ये सेम वही है, ए बी, मतलब ए बी सी डी ई। तो आपको पता है कि उसने दे रखा है क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, आप कहोगे भैया कि जो डी ई है वो अगर पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाय बी डी बराबर है ए ई बाय ई सी के, ठीक है। और ए डी मतलब हमें पता नहीं है, ए डी हमें चाहिए। और डी बी कितना है 7.2 बराबर में ए ई मतलब 1.8, ई सी कितना है मेरे भाई 1.4। मेरे भाई सबका पॉइंट हटा दो, इन दोनों का पॉइंट हटा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 और 54 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए डी यहाँ पर है 7.2, यहाँ पर है ये मेरे भाई 18 के पाड़े में 1 नंबर पे और 18 के पाड़े में 3 नंबर पे। तो ये मेरे भाई क्या बचा, ए डी अपॉन में 7.2 बराबर में 1/3। तो ये 7.2 को हम यहाँ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ए डी का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 3। आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो और पॉइंट हटा के सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 72 और 30 आएगा, आपका आंसर पॉइंट में आएगा। आप 3 के पाड़े से काट पीट के छोटा कर दो, जो आपका मन है वो करो। 3 के पाड़े से काट देते हैं, 3 के पाड़े में, ठीक है 72 आता है 3 के पाड़े में, तो 3 के पाड़े में 72 24 नंबर पे आता है, और 30 आता है 10 नंबर पे, फिर 0 हटा के पॉइंट लगा दो, तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 2.4, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है ई और एफ। अच्छा, हमें फिगर नहीं दे रखी ये वाली हमें फिगर नहीं दे रखी, तो हमें बनानी पड़ेगी। कहता है ई और एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि पहले आप एक ट्राइंगल पे फोकस करोगे, क्योंकि एक ट्राइंगल बोल रखा है आपको कि जो ट्राइंगल है हमारा वो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ठीक है। और जो भी हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल है उस पर पी क्यू वाली साइड पे ई पॉइंट और पी आर वाली साइड पे एफ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। आपको कहता है कि स्टेट करो कि ई और एफ और क्यू और आर पैरेलल है या नहीं है, ये बताना है। तो आपको बताना है, तो ई और एफ पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के, ये आपको बताना है। यानी कि ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल है कि नहीं। तो ये वाला हिस्सा पैरेलल जब होता है जब ये वाला अपॉन में ये वाला, यानी कि पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर हो पी एफ अपॉन में एफ आर। यही तो सिचुएशन होती है, जब ऐसा हो इसका मतलब है बराबर, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन अपने को बनानी है कि अगर ऐसा हो रहा होगा हर केस में तो सही है। फर्स्ट केस अगर हम देखें तो पी कितना दे रखा है 3.9, ई क्यू कितना दे रखा है 3,
बराबर में पी एफ कितना दे रखा है 3.6 और एफ आर कितना दे रखा है 2.4। भाई सबके पॉइंट हटा दो, इसको भी ऐसे लिख दो 3.0, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, क्या बचा 39/30, ये बचा मेरे भाई 36/24। 12 के पाड़े में 3 नंबर पे, 12 के पाड़े में 2 नंबर पे, ये मेरे भाई 3 के पाड़े में 10 नंबर पे, 3 के पाड़े में 13 नंबर पे, 13/10 3/2 के बराबर नहीं होता। यानी कि फर्स्ट केस में ई और एफ और क्यू आर पैरेलल नहीं है, ई एफ और वो पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है ना। लिख देना ई एफ आर नॉट, ई एफ इज नॉट पैरेलल, मतलब ई एफ इज द लाइन, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस है मेरे भाई पीई। अब देखो समझना, ये थोड़ा सा सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आपको 4 दे रखा है पीई, और फिर अगला दे रखा है क्यूई, क्यूई, ठीक है, सेम ही बात है 4.5। पी एफ 8 है और ये 9 है, चेक करते हैं 4/4.5 क्या बराबर आ रहा है 8/9 के। पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, है ना। और इस तरफ तो 8 और 9 है, 5 के पाड़े में काटो 8 नंबर पे, 5 के पाड़े में 9 नंबर पर, ये तो बराबर आ गया। यानी कि सेकंड केस जो है ना उसमें वो पैरेलल है। तो आपको बोलना है कि पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, एंड वाई दे आर पैरेलल, बिकॉज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोलता है, एक बार फिगर बना लें वो वाली, बार बार फिर ऊपर नीचे देखना पड़ता है। पी क्यू आर है और ई और एफ है, ठीक, पी क्यू आर है और ई और एफ है। अगले केस में पी क्यू आपको कहता है 1.28 है, मतलब पूरा, और पी आर ये पूरा आपको कह रहा है 2.56 है। फिर आपको कह रहा है पीई, पीई आपको कह रहा है कि पीई जो है ना वो 0.18 है और पीएफ जो है ना वो 0.36 है। अगर आपको थोड़ा सा याद आया होगा बीपीटी के दौरान मैंने एक चीज आपको कराई थी, कन्वर्स बीपीटी के दौरान, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करे थे कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जहां पर, याद है, +1 + 1 करा था हमने दोनों तरफ, और ऐड करके फिर हमने एक सिचुएशन बनाई थी। जैसे मान लो ये पी है, ठीक है, और ये अपन में ई क्यू है, और बराबर में ये अपना पी एफ है और ये अपना एफ आर है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, तो क्या होगा, आप कहोगे भैया एलसीएम ई क्यू आएगा दोनों का, ई क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पीई प्लस ई क्यू, बराबर भैया सेम यही होगा, नीचे एफ आर एलसीएम होगा, एफ आर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा पी एफ प्लस एफ आर। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। और पी और ई क्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो पी और ई क्यू दोनों मिलके पी क्यू बना रहा है, तो आप उसकी जगह पी क्यू लिखोगे। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया भाई। और पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर ये दोनों मिलके क्या बनेगा, पी आर, बहुत बढ़िया, सही है ना। अब इससे सिचुएशन क्या बनेगी वो अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ जरा 2 मिनट इसको उल्टा कर दो। आप उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, या फिर उल्टा नहीं करो, या फिर उल्टा नहीं करो, कुछ भी कर लो, है ना। मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया, पी क्यू अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। बस इस सिचुएशन से समझा रहा हूँ। जब हमने 1 जोड़ा मेरे भाई तो ये क्या बना, प्रोपोर्शनेट। देखो अब वो इतना हिस्सा अपॉन में इतना हिस्सा बराबर इतना हिस्सा अपॉन में इतना हिस्सा प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहा। अब पता क्या कह रहा है, कह रहा है इसका पूरा हिस्सा पी क्यू और फिर इसका एक छोटा हिस्सा, ये दोनों अपॉन में, ओ ओके, और इसका पूरा हिस्सा और इसका पूरा हिस्सा ये प्रोपोर्शनेट है। कहने का मतलब जब आप बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगाते हो ना तो यहाँ से दो कंक्लूजन और निकलते हैं। वो ये कि अगर आप एक ट्राइंगल है तो यहाँ पर आप 2 हिस्से देख रहे हो, बट एक्चुअल में इसको 3 हिस्से से देखो, एक आधा हिस्सा, एक आधा हिस्सा और एक पूरा हिस्सा, एक पूरा हिस्सा, एक आधा, एक आधा। तो अगर एक तरफ आप आधा हिस्सा लिख रहे हो हाफ, और दूसरी तरफ ये वाला आधा हिस्सा लिख रहे हो हाफ, और इसके अपॉन में पूरा बड़ा वाला हिस्सा लिख रहे हो ये, और दूसरी तरफ उसका पूरा बड़ा हिस्सा लिख रहे हो ये, तो ये भी बीपीटी के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों को ऐड करके वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि है तो वो पैरेलल ही ना, वो पैरेलल का मेन गेम है। यानी कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज का ध्यान रखना, एक बात का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना मेरे भाई, कि सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सिर्फ दोनों एक दूसरे के बीपीटी लगाए, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पी जो है ना वो प्रोपोर्शनेट हो पूरे के साथ और ये वाला प्रोपोर्शनेट हो पूरे के साथ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और इसको हम आगे जाके कांग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल में भी समझेंगे, यहाँ पर भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चीज फॉलो हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, और अगर अगर किसी को ये सारी बात जो मैंने बताई है समझ नहीं आ रही हो तो आप बेसिक जा सकते हो, क्या
आपको पता है पूरा 1.28 है, तो इतना हिस्सा क्या होगा आप निकाल लोगे। आप कहोगे भैया पूरा 1.28 है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 0.1.8, तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया, मतलब ये वाला हिस्सा आप कह दोगे भैया 1.10 आ रहा है। मैंने कहा ओके बहुत बढ़िया भाई। अब पूरा हिस्सा 2.56 है, सही बात है। आप इसमें से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा घटा दो, क्या 0.36, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से ना 2.20 आ गया मेरे भाई। यानी कि इस केस में ये वाला हिस्सा 2.20 आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सही है। इसका मतलब अगर हम रखें पीई बाय ई क्यू को, तो वहाँ क्या आएगा 0.18 और नीचे आएगा 1.10, और वो बराबर आना चाहिए पी एफ अपना 0.36 है मेरे भाई, और एफ आर है मेरे भाई 2.20। और मेरे भाई ये बहुत आराम से कट रहे हैं। आप देखो इस पॉइंट, पहले पॉइंट से पॉइंट हटा लो, इसको पॉइंट से पॉइंट हटा लो, ये 18 है और ये 110 है, ठीक है ना, और ये 36 और 220 है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, इस वाले हिस्से को 2 से डिवाइड कर दो, 2 का आधा 18 होता है, 2 का आधा इसमें 110 होगा, और ये यही बन जाएगा, यानी कि ये प्रोपोर्शनेट है मेरे भाई, ठीक है। बहुत से लोग जल्दबाजी में इसको ना इसके अपॉन में इसके अपॉन रख के भी कर सकते हैं और यही वैल्यू लिख देंगे कि ये तो ई क्यू है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, हमें वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलो आगे चले मेरे भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ। इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद ये वाली फिगर यूज होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है, तो ध्यान रखें, ठीक है। कह रहा है, मैं ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ए बी सी और ए डी सी है ना, इस तरीके से ए ए बी सी, ए बी सी डी, और बीच में इस तरफ और इस तरफ इनके बीच में एक लाइन से जा रही है एल एम एन, ठीक है ना। आपको सिचुएशन क्या दी है इसमें, कहता है इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ओके ये बात समझ आ रही है, ये वाला इसके पैरेलल, ठीक है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है इसका मतलब। और दूसरा आपको कह रहा है इसके साथ साथ कि एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, हाँ ये भी दिख रहा है, ये वाला इसके पैरेलल दिख रहा है इस ट्राइंगल में, है ना। आपको कह रहा है इसके बाद कि शो करो या प्रूव करो, क्या करना है, प्रूव करो। कह रहा है भाई प्रूव करो ए एम बाय ए बी बराबर ए एन बाय ए डी, ये बराबर प्रूव करना है, ठीक। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको बड़ी स्क्रीन पे समझाता हूँ पूरा। मेरे भाई समझो, अगर आप इस फिगर को देखना चाहोगे यार, तो आप क्या कहोगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे भैया ए एम तो यहाँ है, ठीक है, और ए बी मतलब इसका पूरा पूरा हिस्सा। अब देखो मैंने आपको अभी भी समझाया कि प्रोपोर्शनेट लगा सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। और ए एन मैंने आपको बताया, आपको कि भैया ये है, ठीक है ना। और ए डी आप कहोगे इसका पूरा प्रोपोर्शन। तो बीपीटी में मेरे भाई आप ध्यान रखना, बीपीटी में सिर्फ ये नहीं है कि इतना हिस्सा अपॉन में इतना ही होगा। अभी पिछले में मैंने समझाया इतना हिस्सा इसके पूरी साइड के प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, और इतना हिस्सा इसकी पूरी साइड के प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी उसने बोला ए एम बाय ए बी, ठीक है ना, ए एम बाय ए बी, ए एम बाय पूरा ए बी, और ये वाला इसके करो। मैंने कहा ओके, मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ पता है, मैं सिर्फ उन 2 चीज़ों पर फोकस करूंगा, वो ये कि एक मुझे इस ट्राइंगल के बारे में जानकारी है, इसका बीपीटी लगा दूंगा, इस ट्राइंगल के बारे में जानकारी है, इसका बीपीटी लगा दूंगा। तो मैं लिख लूंगा इन ट्राइंगल सबसे पहले ए बी सी, इन ट्राइंगल सबसे पहले मेरे भाई ए बी सी, है ना। सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल में वर्क करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल में। तो ए बी सी ट्राइंगल में मैं लिखूंगा कि अपना एल एम जो है ना वो पैरेलल है, अपना जो एल एम है वो पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब ये है यूजिंग बीपीटी, तो मैं लिख दूंगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, मैं ये कह सकता हूँ कि ए एम वाला, आप देखो जो चाहिए उसके हिसाब से, ए एम बाय एम बी मत लिखना, ए एम बाय ए बी लिखना। तो आप कहोगे ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी बराबर होगा ए एल बाय ए सी के, है ना, ए एल बाय फिर इसका पूरा ए सी के, और इसको आप लिख दो, मार्क कर लो 1। फिर आप दूसरे ट्राइंगल पे आओ, इन ट्राइंगल ए सी डी, है ना ये पूरा, इन ट्राइंगल ए सी डी, और आप इस ट्राइंगल में कहो सेम वही अपना क्या, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, और आप यहाँ पे लिखो क्या कि ए एल बाय एल सी, सॉरी ए एल बाय एल सी होगा ना, ए एल बाय एल सी होगा नहीं, ए एल बाय ए सी होगा मेरे भाई, ठीक है, बराबर में ए एन बाय क्या होगा ए डी पूरा, है ना, ए एन बाय ए डी होगा मेरे भाई पूरा, और बस इसको आप लिख दो सेकंड। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात,
इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की तरफ ये, दोनों के पास ये है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी तो बराबर होंगे। तो आप लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 हम ये कह देंगे कि ए एम बाय ए बी जो है ना वो बराबर आ गया ए एन बाय ए डी के। और मेरे भाई यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, बस इतना ही तो करना था। यानी कि मैंने देखा ये वाला अपना इसके प्रोपोर्शन में इसके साथ आएगा और ये वाला अपना प्रोपोर्शन इसके साथ आएगा, तो दोनों में कॉमन ये वाला है, इन दोनों को फिर बराबर रख देंगे एक दूसरे से कंपेयर करके। मेरे भाई इस तरीके से करना था, ये लो, देखो चले आगे बेटा। आओ मेरे भाई, मैं आपके सामने फिगर बनाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है ए और बी और सी, और इस पॉइंट से यहाँ पे यहाँ और ऐसे इस तरीके से चीज़ें बना रखी है, ठीक है। और नाम दे रखा है यहाँ पर, इसको नाम दे रखा है डी एफ और इसको ए ई, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा ना देखो, फिगर तो दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या है, वैसे इसमें खुद ने ही आपका काम आसान कर रखा है। वो ये कहता है डी जो है ना वो ए सी के पैरेलल है, ठीक है ना, वरना आप खुद से ढूंढ के भी कर लेते। और दूसरा आपको कहता है डी एफ जो है ना मेरे भाई वो अपना पैरेलल है ए ई के। तो आपको कहता है भाई प्रूफ करो, क्या प्रूफ करें भैया, कहता है बी एफ अपॉन में एफ ई, ओके, बराबर आ जाए बी ई अपॉन में ई सी। ये आप ढूंढ ढूंढ के भी कर लोगे, लेकिन पहले हम समझते हैं इस ट्राइंगल को। डी और ए सी पे आओ, डी ई कहाँ है, यहाँ है, और ए सी कहाँ है, यहाँ है। यानी कि इससे ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है पूरा, देखो देखो ध्यान से देखो ये। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल बी, ठीक है ना, फिर ये पॉइंट ए और फिर ये पॉइंट सी, बी ई सी, ठीक है, बी ए सी। तो ट्राइंगल बी ए सी हो जाएगा मेरे भाई, और उसमें डी ई पैरेलल है ए सी के। तो पहले इसी पे फोकस करो, अगर ये इसके पैरेलल है तो देखो सोचो, इससे ये वाला साइड इतना निकल सकता है और ये वाला साइड इतना निकल सकता है, और क्योंकि ये ई पॉइंट पे जा रहा है तो यहाँ से पूरा बी ई निकलेगा मेरे भाई और ई सी निकलेगा। देखो आपको क्या ये चाहिए, देखो बी ई चाहिए आपको, देखो देखो बी बी ई चाहिए, हाँ बी ई चाहिए, और फिर उसी के आधा पोर्शन चाहिए, हाँ ये चाहिए। तो ये दोनों निकालते हैं मेरे भाई, है ना, ये दोनों अपन लोग निकालते हैं, यहाँ से बीपीटी लगाते हैं और ये दोनों निकालते हैं। तो लिखेंगे कि हम ये पैरेलल है तो इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम बीपीटी, बीपीटी हम यूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट ए डी पार्ट अपॉन में फिर अपना सॉरी बी डी पार्ट, बी डी पार्ट बी डी जो है अपना वो ए डी के बराबर होगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ से लाइन यहाँ जा रही है, यानी कि बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक किसके बराबर होगा, ई से लेकर सी तक मेरे भाई, ठीक है ना। और इसको हम लिख देंगे 1, ठीक है। चले आगे। अब इसके बाद मेरे भाई अपन सेम ऐसे ही दूसरा को ट्राइंगल सोचेंगे, लेकिन जो उसने दे रखा उसी से आंसर आ जाएगा, डी एफ और ए। डी एफ कहाँ, डी एफ ये रहा और ए यहाँ रहा, यानी कि ये तो एक दूसरा ट्राइंगल छोटा नजर आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है और इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल नजर आ रही है ना। बस इसी ट्राइंगल पे फोकस करना है, यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी, ठीक है ना, और ए और ई, बी ए ई, ठीक है, बी ए ई। तो इन ट्राइंगल बी ए ई, और इसमें क्या क्या है मेरे भाई, इसमें डी एफ जो है ना मेरे भाई वो पैरेलल है अपना ए ई के। तो इस वजह से जो अपना यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, ठीक है ना, पूरा लिख देना भाई बीपीटी, ठीक है। तो यूजिंग बीपीटी हम ये कहेंगे कि बी डी और डी ए इसमें तो सेम है, बी डी और डी ए, यानी कि बी डी और ए डी लिख सकते हैं। वो वाला अब देखो ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ है, ध्यान से देखो, ये वाला ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो इतना पार्ट इस वाले के होगा, है ना, इस तरफ क्या होगा, बी एफ होगा मेरे भाई, और इस इतना पार्ट क्या होगा मेरे भाई, एफ ई होगा मेरे भाई, ठीक है ना। और मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन में डिटेल हल्की सी गलत लिख ली, ये बी एफ अपॉन में एफ ई है, ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई है, ठीक है, ये ई एफ है। अब मेरे भाई देखो दोनों में फिर वही सेम वाला केस आ गया कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों में एक एक पार्ट कॉमन है, बी डी बाई ए डी पार्ट कॉमन है, बी डी बाई ए डी पार्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे, हम दोनों को लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 और 2। तो यहाँ से बी अपॉन में ई सी बराबर आ गया इस वाले के, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे के बराबर है मेरे भाई, ठीक है ना। और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी मेरे भाई। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसके बाद मेरे भाई अगर हम इस क्वेश्चन को देखें मेरे भाई तो ध्यान से समझना, ये फिगर आपको कुछ बड़ा सा इस टाइप से दिखा रखा है, ठीक है। इस फिगर में मेरे भाई हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इस फिगर में हमें कह रहा है कि
DE DQ के पैरेलल है, DE OQ के होगा मेरे भाई, DE OQ के पैरेलल है। यानी कि मैं लाइन बना देता हूँ, ये अपना DE है और ये अपना OQ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ऐसे ही DF जो है ना ये यहाँ पे, और ये OR यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले के पैरेलल है। तो आपसे कहता है शो दैट EF पैरेलल होगा QR के, यानी कि ये वाला हिस्सा इस QR के पैरेलल होगा। वो बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको मेजरली चाहिए क्या, EF और QR पैरेलल चाहिए। EF अगर सिर्फ EF देखो आप फिगर में तो EF आपके सामने ये रहा, और सिर्फ QR देखो तो आपके सामने QR ये रहा, सिर्फ ये है ना, QR सिर्फ ये और EF ये। उसके लिए आपको ये वाला और ये वाला और ये वाला एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं तो कन्वर्स बीपीटी लग जाएगी, कन्वर्स बीपीटी से ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो मेरे भाई उसके लिए ये वाला और ये वाला और ये वाला चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान समझना। अब उसके लिए जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं उन ट्राइंगल्स पे वर्क करूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली फिगर देखो, इस फिगर में ये पैरेलल दे रखा है, तो ये इससे सिचुएशन निकालो। तो आप लिखो इन ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, PQO या POQ, हम ट्राइंगल PQO यूज कर रहे हैं। और PQO में बीपीटी है ना, क्योंकि DE जो है ना वो पैरेलल है OQ के, DE जो है ना OQ के पैरेलल है। यानी कि ये वाला हिस्सा ना, इसमें ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इतना हिस्सा अपॉन में इतना हिस्सा, इतना हिस्सा मतलब PE जो है ना, लिख देना यूजिंग बीपीटी, ठीक है, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी P जो है ना वो EQ, और बराबर में PD जो है मेरे भाई वो अपना OD के, ये अपना पैरेलल है। अब सेम आप क्या कहोगे इसके बाद, आप सेम कहोगे कि भैया अब हम ये वाला ट्राइंगल पे वर्क करेंगे, इस वाले पे। अब हम वर्क करेंगे इस वाले ट्राइंगल पे जिसमें ये वाली लाइन पैरेलल है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे इन ट्राइंगल POR, ठीक है ना, वो PQD था और ये POR इस तरीके से है, ठीक है ना। अच्छा ये PQO था, है ना, हाँ POR था, तो POR। अब इसमें भी सेम यूजिंग बीपीटी यूज करोगे मेरे भाई, तो ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा क्या, PF अपॉन में FR किसके बराबर आएगा, इस हिस्से के, PD अपॉन में OD, PD अपॉन में OD इसके बराबर, और इसको लिख दोगे 2। और आप देखो दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों में PD और ED बराबर है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर आएगा। यानी कि आप लिखना यूजिंग 1 एंड 2, ये अपना 1 मान लो और ये 2 है। 1 और 2 को हम यूज करके क्या कह रहे हैं, 1 और 2 को हम यूज कह रहे हैं कि PE अपॉन में EQ मेरे भाई बराबर है PF अपॉन में FR के, PE बाई EQ, PE बाई EQ अपॉन में PF बाई FR। ये तो मेरे भाई इस वाले ट्राइंगल का केस हो गया जो हमें चाहिए था। यानी कि फिर तो हम ये कहेंगे, यानी कि यूजिंग कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी वी कैन से दैट कि ये वाली लाइन इसके EF जो है ना मेरे भाई वो QR के पैरेलल है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हम चीज़ कह सकते हैं यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे।